Now coming to the concept of distance between two parallel lines, right? Lines अब की बार कैसी हैं मेरे पास? Parallel lines हैं. So let's say if there are parallel lines, so parallel line के केस में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हम लोग पता लगा सकते हैं. The thing we can say is सर अगर R is equal to A plus lambda m है, the other line can be taken as B plus mu times m. सर ये m क्यों नहीं चेंज हुआ? Because they are parallel lines. If they are parallel line, their support will be same. They will be parallel to a same vector. So that means drs of the lines are actually identical. We can assume. ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल बोलना चाहिए वर्ड. ठीक है, तो अब इनके बीच का सर डिफरेंट आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जैसे हम निकालते थे लाइंस में 2D में, दैट सर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, c1 minus c2 upon under root a square plus b square plus इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता था. सर यहाँ पर भी है क्या कोई फॉर्मूला? अब देखो यहाँ पर वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा. मान लेते हैं ये मेरी लाइन थी 1 and this is line 2 here. तो ये पॉइंट A था, A वेक्टर, और यहां मान लेते हैं कहीं पॉइंट था B वेक्टर. सो लेट्स जॉइन देम. ठीक है, यहां से जॉइन. अब पर जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मान लो मैंने B से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा. ठीक है, परपेंडिकुलर. सो दिस डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आपका क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी parallel lines D which you require. So if I start naming them, that this is B, this let's say is point A, and this let's say is point P, for example, perpendicular. So require क्या है? Requirement क्या है? Requirement is nothing but PB. ठीक है. Notice in vector 3D, if you just start प्रैक्टिसिंग कि हमने फॉर्मूला या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव करा, दैट्स अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ. सो डू नॉट थिंक कि सर ये तो कॉन्सेप्ट होता है, इस पे इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? कॉन्सेप्ट पे ही टाइम दोगे तभी सीखोगे चीजों को, राइट? सो दैट मींस डी इज रिक्वायर्ड. अच्छा, अब डी की अगर हम बात करते हैं तो डी है क्या? अब आ जाओ, मैं इसको छोटे में कन्वर्ट करता हूं. देखो, मैंने इसको एक इस तरीके का ट्राइंगल बनाया. ठीक है, आपको पता अब ये एकदम से स्ट्राइक क्या करना चाहिए था? दैट इज समथिंग विच वी हैव टू टॉक अबाउट. ये जो ए बी AP था, this was what? Projection of AB on AP. Oh yes sir, ये बेसिकली AB cos थीटा था. पर हमसे पूछा जा रहा था सर BP और PB, राइट? ये वाला वैल्यू है क्या? क्या वैल्यू है ये? अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है. मुझे गिवन है A and B. So that means this side is given to me, right? In a way this side is given to me. So मेरे हिसाब से मुझे निकालना था PB की वैल्यू. PB वैल्यू इज AB साइन थीटा, क्योंकि ए बी कॉस थीटा इज एपी. साइन थीटा कहाँ आता है सर? ओ सर, साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता था. कॉस थीटा कम्स इन डॉट प्रोडक्ट, साइन थीटा कम्स इन क्रॉस प्रोडक्ट. सो क्रॉस प्रोडक्ट पर किसका लें सर? और क्या गिवन है? देखो अब आपके दिमाग में आना चाहिए गिवन क्या था. तो गिवन था ए बी, जिसकी वजह से मैंने बोला ए बी. तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? ऐसे कर देते हैं. क्लियर? और क्या गिवन है? एक ही चीज गिवन थी. ओ सर, पैरेलल वेक्टर वाज आल्सो गिवन, है ना? पैरेलल वेक्टर क्या था? एम वेक्टर, सपोर्ट वेक्टर लाइन का. ठीक है, तो देखा जाए इन दोनों का अगर क्रॉस निकालना हो तो वहां से साइन आएगा. क्यों? आप क्या बोल सकते थे? दैट सर दिस वेक्टर इज एक्चुअली एम वेक्टर, बिकॉज ये तो पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर को हम पी ए वेक्टर मान लेते हैं. ठीक है, तो m का और ab का क्रॉस लूंगा तो मेरे पास क्या आता है? साइन थीटा की वैल्यू. तो साइन थीटा का अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था तो क्या बनता? देखो, ab क्रॉस m, तो ab क्रॉस m, तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा, इजंट इट? तो ab क्रॉस m. ठीक है, डिवाइडेड बाय किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा? ab के इनटू m के. साइन थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्वेश्चन ओवर. सी, दिस इज अगेन ऑल कमिंग फ्रॉम वेक्टर. वेक्टर में पढ़ा था आप लोगों ने. तो ये फॉर्मूला क्या बना? दैट PB व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कम्स आउट टू बी, ये तो देखो मॉड AB था ना, तो मॉड AB और मॉड AB कैंसिल हो गया, जैकपॉट लगा तुम लोगों का. तो बना क्या? AB वेक्टर क्रॉस M वेक्टर divided by magnitude of M vector, or in the short form we also write it as B minus A cross M vector magnitude divided by M magnitude. So this will be the value of distance between two parallel lines, and you can remember this as a formula definitely, but now you also know how to find and prove it.
Next thing that we have to do is skew lines. So we did lines in 2D or we did lines in a plane. So for example, the board that you are seeing, इसमें मैं जितनी भी lines बनाता हूँ, they all lie in the same plane. And when we talk about lines in a plane, right, lines lying in a plane, right, lying in a plane, so they follow a pattern. क्या pattern है सर? या तो वो intersecting होंगी और पैरेलल होंगी, दो ही केसेस करे हम लोगों ने, ठीक है? या तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल. बट सिंस नाउ यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स, देयर कुड बी लाइंस व्हिच आर स्क्यू लाइंस. कैसी लाइंस हैं? वेरी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी. नीदर इंटरसेक्टिंग, दे विल नीदर इंटरसेक्ट एंड नॉर पैरेलल. सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है. ये पॉसिबल इसलिए है बिकॉज दे आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन. देखो कैसे, क्यूब वापस से ले लेते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम हर चीज 3D नहीं होगी तो विजुलाइज नहीं कर सकते. वी कैन विजुलाइज अ लॉट विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली. नोटिस करना अभी, ठीक है? ये हमारे एक्सेस थे, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज, इसमें अगर मुझे स्क्यू लाइंस लेनी हो तो कौन कौन सी होंगी? बहुत सारी स्क्यू लाइंस हैं इसमें यार. देखो कैसे, लेट्स से दिस लाइन एंड लेट्स से दिस लाइन, these two are skew lines. They are not intersecting and they are not parallel. They look like even perpendicular, but they might not be perpendicular. अगर मैं इसको parallelepiped बना लेता हूँ cuboid की जगह. So this is possible when, अच्छा, skew lines कब possible है? That means they are possible when lines are not in same plane. That's a very important condition. Because अगर line same plane में है तो या तो वो क्या होंगी, intersecting, या फिर वो क्या होंगी, parallel. इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता. So skew line is a concept where two lines are neither intersecting nor parallel, and this depends on that they should not lie in the same plane. And the other word is called that lines are not coplanar. Lines word is not coplanar. ठीक है, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं. Lines are not coplanar. So the concept of skew lines asks you the concept of shortest distance between the lines. And the shortest distance हमेशा क्या होता है? Perpendicular distance. हमेशा क्या होता है? Perpendicular distance. अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर, now that these two lines, they are neither parallel and nor intersecting. So अगर एक था A1 and एक था lambda times M1, so that means the next line will be, let's say एक को A ले लेते हैं और दूसरे को B वेक्टर ले लेते हैं, चलो. And this will be mu times, now m1 नहीं होगा, m2 होगा, because they are not parallel. Now how do you find the shortest distance between them? Now always remember that the shortest distance concept, always shortest distance is, ये word आगे से आप सब लोग याद रखेंगे, shortest distance is along common normal. ये हमने AOD में भी पढ़ा था, ठीक है? याद कईयों को होगा, कईयों को नहीं होगा. Shortest distance is always along the common normal, or that means a line which is perpendicular to both the lines. ठीक है? तो क्या मतलब, आप एज्यूम करो कि तुम लोगों ने अब यहाँ पर एक लाइन ली जो कि दोनों लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर. जब वो इंटरसेक्ट करेगी, द पॉइंट्स एट विच दीज लाइंस, दिस लाइन इज गोइंग टू इंटरसेक्ट, लेट्स से आई कॉल दिस एज mn. This mn is going to be the shortest distance. This is the shortest distance. And this also is known as line of shortest distance. इसको हम क्या बोलते हैं? Line of. दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं. Shortest distance निकालिए, line of shortest distance निकालिए. तो अब इसको सर सॉल्व कैसे करें? ये तो अभी फिर से और कंफ्यूजिंग बन रहा जा रहा है. अब देखो, हमें क्या क्या पॉइंट्स गिवन थे. लेट्स से अगेन दिस वाज a which was given to as a वेक्टर, और एक हमने ज्वाइन कर दिया, ये b वेक्टर था, b. ठीक है? अब हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है वो बेसिकली क्या होगा, ये अगर मान लो पैरेलली में ड्रॉ करता, बी से भी तो एक ऐसी लाइन बन सकती थी जो परपेंडिकुलर हो. ठीक है? बी से भी एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर जा रही है. So that means my target is to find again this distance, right? That's the distance. ठीक है? Which is nothing but, now understand, so है क्या ये जो डिस्टेंस हमें चाहिए? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या चीज? It is the projection of AB vector on the common normal.
देखो वेक्टर की नोटेशन में बात कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो बात कर रहा हूँ जिसे समझ में आए। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन, सो नाउ यू कैन अज्यूम दैट दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये ए बी वेक्टर बना दिया मैंने, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट नॉर्मल की लाइन जा रही थी। तो अब हमें क्या चाहिए, इस लाइन का, इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, दिस इज कॉमन नॉर्मल। अब क्वेश्चन ऐसे हो गया, ऐसे समझ लो, जिस तरीके से आपको समझ में आए वो तरीके से समझ लो। ये कॉमन नॉर्मल हो और ये ए बी है, तो प्रोजेक्शन जो होगी वो क्या दे देगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, कॉमन नॉर्मल करा। तो कैसे निकालें सर, प्रोजेक्शन का फंडा क्या होता था? तो प्रोजेक्शन इज वेरी सिंपल। मैं अब यहाँ बी से करूं या ए से करूं, बात बराबर है, देखो घबराना मत। तो ये क्या हुआ, cos थीटा। सो दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पर क्या चाहिए, यू एक्चुअली वांट दिस टाइम राइट ए बी cos थीटा, है ना, ए बी cos थीटा। पर थीटा मतलब ये वाला थीटा है इस बार, जो लाइन थीटा बना रही है। ठीक है, तो तुम ऐसे समझो इसको। तो सर ये आएगा कैसे यार, चलो तुम यार ऐसे कंफ्यूज मत हो ना। सो आई जस्ट चेंज इट टू बी एंड ए हियर। तो ये बी यहाँ कर देता हूँ और मैं ए यहाँ कर देता हूँ, है ना। अब तुम डायग्राम मैच कर पाओगे कुछ। सो ए बी cos थीटा। नाउ व्हेन वी वर सॉल्विंग फॉर पैरेलल लाइंस, हम लोगों ने m के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। सर यहाँ पर m तो कहीं है नहीं, हमें क्या लेना है, लाइन प्रोजेक्शन अलोंग कॉमन नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, अ लाइन, कॉमन नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू बोथ। दैट मीन्स इफ कॉमन नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो दैट मीन दैट विल बी अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस R1 एंड R2। दैट मीन्स उसको कैसे ले सकता था मैं, लगी जैकपॉट, M1 क्रॉस M2 वेक्टर। मैं M1 क्रॉस M2 वेक्टर को कॉमन नॉर्मल मान सकता हूं, बिकॉज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स इज टेकन एज देयर क्रॉस प्रोडक्ट्स। चमका क्या दिमाग में? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये है मेरा इग्नाइटेड बल्ब। दिस इज बेसिकली मैप्स मेथड वेयर यू हैव डन दिस इन वेक्टर्स बट नाउ यू आर यूजिंग दिस इन वेक्टर 3D। तो दैट मीन्स आपको जो पहले टेंशन हो रही थी सर कॉमन नॉर्मल की, तो मुझे लाइन की इक्वेशन ही नहीं पता, ये लो जी आ गई, M1 क्रॉस M2, a line which is perpendicular to both the lines। ठीक है, अब अगर इनके बीच में क्रॉस डॉट प्रोडक्ट चाहिए था, नाउ दो इट मींस सर आई कैन डू इट। क्यों, cos थीटा अभी भी क्या होगा, नोटिस करो, cos थीटा होगा क्या, ए बी डॉट M1 क्रॉस M2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड M1 क्रॉस M2, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी गेट अ जैकपॉट सिचुएशन। ये देखो क्या बना, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू डालो, ये तो वैसे भी मॉड ए बी था, तो मॉड ए बी कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा में बचेगा क्या आपके पास, ए बी वेक्टर डॉट M1 क्रॉस M2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ M1 क्रॉस M2। एंड सिंस वी गाइस आर डीलिंग विद प्रोजेक्शंस, तो ये ऊपर वाला भी किस में जाएगा, मैग्नीट्यूड में। ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो एक जैकपॉट और दिख रहा है क्या तुम्हें? पर फिलहाल तो नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। Now, we have also done this b minus a dot m1 cross m2। कहाँ करा था हमने? ओहो सर, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। So that means the distance that we wanted to find can be written as box of b minus a। You can write a minus b also, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर चेंज करोगे तो हद क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा आंसर, उसके लिए हम मॉड ऑलरेडी लगा रहे हैं। This becomes the answer of shortest distance between two lines। Now, since you guys have realized that this is in the STP format, हम STP वाली वैल्यू को कई की बार क्या लिख सकते थे, हम यहाँ पर M1 क्रॉस M2, और ये STP आ रहा है तो हमने उसका क्या लगा दिया, एक तरीके से यहाँ पर डिटर्मिनेंट बन जाएगा, क्योंकि STP की वैल्यू क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट। तो अगर हमें B A और इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्म दिया होता तो ये क्वेश्चन ऐसे कंपोनेंट बन जाता, कैसे देखो, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, right? Let's say I take the components of m1 as a1 b1 c1, m2 के ले लेते हैं a2 b2 c2, खत्म। और नीचे अभी क्या हो जाएगा, m1 क्रॉस m2। क्लियर, समझ में आई बात? अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट छुपा हुआ है। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट रिजल्ट? What if you have to prove that the lines are, there are lines in 3D and you want to say that they are intersecting?
अब अगर लाइंस को इंटरसेक्टिंग होना है तो क्या होना पड़ेगा यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। जैकपॉट लगा एक ही फॉर्मूले से। सो अगर हमें प्रूव करना है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इन 3D, तो दैट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड बी 0। दैट इंप्लाइज जो बॉक्स की वैल्यू आ रही है b माइनस ए m1 m2, दैट मीन्स न्यूमरेटर जो है अगर वो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये स्क्यू लाइंस नहीं है, रादर देन दे आर दी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन है दैट मीन्स दे आर कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन ही लिखी हुई है, देखो एसटीपी 0 कब होता था, व्हेन द थ्री वेक्टर्स आर coplanar, everything is related, if you try and understand, everything is related। stp की वैल्यू 0 आती थी जब तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते थे, वही बात हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता, खत्म। सो ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस। लाइंस में अब मैं फिर से आई विल जस्ट राइट देम इन दी, या जो मेरी नोटेशन है जिसको मुझे बड़ी पसंद है, जल्दी जल्दी लिखना, 1 -2 2, और एक दूसरी लाइन है मेरे पास -4, बीच में नहीं है तो ये -1 प्लस लैम्डा बोला है म्यू बोला है, फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा की वजह से मत कंफ्यूज हो जाना, कई कई क्वेश्चन में लैम्डा ही दिया होगा, राइट, यू स्टिल हैव टू टेक इट म्यू। अब इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। सो दिस लेट्स से एक्स एज ए, right, this let this play the role of b, let this play the role of m1, let this play the role of m2, lollipop question। so b minus a वेक्टर कितना हो गया, तो this becomes -10 -2 -3, राइट, ये वेक्टर आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें हमें एक निकालना पड़ेगा m1 क्रॉस m2, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जनरली कई की बार निकालने के लिए पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया करो, बिकॉज इफ इट इज कमिंग आउट टू बी 0 दैट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, आंसर 0 मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर आइए m1 क्रॉस m2, तो सर ये तो एक ही तरीका है कि हमें 1 -2, सॉरी ये यहाँ पर, और ये आया 3 -2 -2, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखेंगे कितना बना, 8i कैप -2 -6 प्लस 8j कैप, और ये आ गया +4k कैप, ठीक है ना जी, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो m1 क्रॉस m2 आ गया, दैट मीन्स आपके पास मैग्नीट्यूड m1 क्रॉस m2 की भी वैल्यू आ गई। वो क्या हो गई बच्चों, √8² + 8² + 4², ठीक है। कितना हो गया ये, 64 + 64 दैट इज 128, प्लस 16 144, अरे 144 से जैकपॉट लग गया, ये 12 ही आ गया है ना, ये 144 अंडर रूट होता है 12 का, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये 12 आ गया, अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें एक एसटीपी सॉल्व करना था, बॉक्स प्रोडक्ट है ना इसका। तो सर वो तो सिर्फ डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, ये तो हम निकाल लेंगे सर, है ना, इतने तो हम पढ़ चुके हैं, इतना हम बॉन्ड बन चुके हैं कि हम ये वाली वैल्यूज निकाल लेंगे, और जो भी आंसर इसका आएगा विल पुट दैट इनटू मॉड, बिकॉज वी गाइस आर फाइंडिंग द डिस्टेंस, खत्म। समझ में आ रही है यार बात। अच्छा, अब अगर मान लो आप लोगों ने, अब देखो यहां पर टाइम कैसे बचाते हैं, आई बिलीव दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, क्यों, क्योंकि यू गाइस हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड m1 क्रॉस m2, तो यार हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेना तो ओरल होता है ना हम लोगों के लिए, तो आप इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो ना, बात तो वही है, आंसर तो यही आना है। क्यों, इसका आंसर क्या होता है भाई, b माइनस ए डॉट m1 क्रॉस m2, बिकॉज मुझे जो लगता है विद माई एक्सपीरियंस दैट ऑफ टीचिंग 12 13 years नाउ, दैट people do make silly errors while solving determinant, है ना। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट देखो लेना ज्यादा आसान था, 10 और 8 -80 प्लस -2 -6 -12, this was much more easy to solve rather than going and solving for determinant। so remember, when you are solving for shortest distance, m1 cross m2, in any case you guys have to solve, this is going to actually ease out a lot of things for you, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई देखो -108, बट हमें तो सर मॉड लेना है, तो इसका मतलब 108 वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो मॉडुलस वैल्यू था। अब आंसर क्या है फाइनल, 108 मत कर देना यार, कई कई बार ये भी लोग कराते हैं, डिवाइड करना ही भूल जाते हैं। ओह सर क्या प्यारा आंसर आ रहा है, 9, 9 comes out to be the shortest distance between these two lines, that's it, ठीक है।
Now the next question that we have to solve is find the equation of shortest distance. So यहाँ पर क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछ रहा है कि आप बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है. इट इज रादर आस्किंग यू टू फाइंड द शॉर्टेस्ट इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से. मतलब आई वुड रादर कंसिडर दिस इज वन ऑफ द अगर हमें कैलकुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दिस वुड बी वन ऑफ द लेंथी क्वेश्चंस दैट वुड यू विल फाइंड इन दिस चैप्टर. क्यों? अब वो देखते चलो. सर हमें कॉन्सेप्ट तो पता है बट सॉल्व कैसे करेंगे वो नहीं पता है ना. अब देखो, हमें इस ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू बोथ दी लाइंस. ठीक है सर. लाइन के लिए क्या चाहिए होता है कंडीशन? या तो हमें पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है लाइन के लिए. ओके, गॉट इट सर. या फिर हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं लाइन के लिए. ठीक है, लाइन के लिए अब इक्वेशन पूछे ना, इक्वेशन ऑफ लाइन का टारगेट क्या होता है ना. टारगेट क्या है? या तो सर अ पॉइंट प्लस सपोर्ट. सपोर्ट मींस पैरेलल वेक्टर विच बाय द वे अगर आपको क्लिक कर गया हो, सपोर्ट मुझे पता है. क्यों सपोर्ट पता है? सर लाइन वन में अगर मैं लाइन वन की बात करता हूं तो लाइन वन को कैसे लिख सकता था? 8 माइनस 9 10. ये क्या लिखा सर आपने? पॉइंट. ऊपर देखो 8 माइनस 9 10. अच्छा, यहां पर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, यहाँ 9 लिख देते हैं. भैया ये y प्लस 9 है, सो दैट मीन द पॉइंट इज, कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस 9 है ना. प्लस लैम्डा टाइम्स, अब समझ में आया? तो आपके पास पैरेलल सपोर्ट था लाइन वन का, आपके पास पैरेलल सपोर्ट था लाइन टू का. ठीक है, तो उसकी मदद से आप लोग क्या निकाल सकते थे? बड़े आराम से उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके अ लाइन विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ दी लाइंस, तो सपोर्ट की वैल्यू आ जाती. बट पॉइंट की वैल्यू नहीं आती उससे. पॉइंट कहां से लाऊंगा? मुझे इस ब्लू लाइन पे पॉइंट चाहिए. या तो जैसे ये वाला मिल जाए जो हमने पी और क्यू ले रखा है. ठीक है ना, तो फाइट इज फॉर दी पॉइंट्स. या फिर अगर मुझे 2 पॉइंट्स पता चल जाए, अगर 2 पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो उससे मैं सपोर्ट तो निकाल ही लूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके dr आ जाएगा. सो फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नॉट सॉल्व्ड बाय अ पॉइंट एंड सपोर्ट, बिकॉज सपोर्ट तो पता है पर पॉइंट नहीं पता है. तो हम क्या करते हैं, टारगेट चेंज कर देते हैं और हम टारगेट रख देते हैं इसमें फाइंड पी एन क्यू. अगर पी एन क्यू पता लग गए तो काम हो जाएगा. अच्छा सर, पी एन क्यू क्यों करा आपने, मुझे वो थोड़ा समझना है. अब देखो, पी पॉइंट लाइन वन पे ले लेते हैं. सो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज माय लाइन वन और ये होगी मेरी लाइन टू. तो पी को मैं अगर पैरामेट्रिक लैम्डा के टर्म में लिखना चाहता हूं तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ, कितना प्यारा है ना. मैथ्स में बहुत शॉर्टकट बनते हैं while स्पीडिंग अप योर कैलकुलेशन. कैसे? देखो 8 प्लस 3 लैम्डा अगर इस तरीके से लिख रहे हो जैसे मैं लिखता हूं, बनता जा रहा है देखो 10 प्लस 7 लैम्डा. ठीक है ना. ये कहां से आया सर? ये कुछ नहीं यार, तुम लोग यहाँ पर इक्वल टू लैम्डा इक्वेट करके तभी तो लिखते हैं, वही मैंने लिखा हुआ. क्यू पॉइंट, what will be the definition of the Q point? Q point will then become, sir, okay, I can now write very quickly like Q. हाँ बढ़िया बढ़िया, गुड है ना. दिखना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा, और कुछ नहीं है. इस तरीके से. नाउ सर आई नो पी एंड क्यू, मुझे पी और क्यू की वैल्यू पता है. ठीक है, अब मुझे अगर पी और क्यू की वैल्यू पता है तो मैं डी आर ऑफ पी क्यू निकाल सकता हूँ. डी आर ऑफ पी क्यू, हाँ सर निकाल सकते हैं, जो कि काफी लंबा चौड़ा काम होगा, आसान नहीं होगा, बट ठीक है, हु केयर्स, हमें तो निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को. ठीक है, तो dr क्या होगा? q माइनस पी वेक्टर कर दो या p माइनस क्यू वेक्टर कर दो, वट एवर यू वांट टू डू. तो कितना बना देखो, 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा और प्लस 7, 8 म्यू प्लस 16 लैम्डा, फिर वो 29 माइनस 9 ऑफ माइनस 9, तो वो प्लस 38. कोई नहीं, घबराना मत. देखो अब ये लंबी फिगर बनती जा रही है यहाँ पर, यू डोंट हैव टू बी वरिड अबाउट इट. ठीक है, और फिर क्या बनेगा आपके पास? एक माइनस 5 म्यू माइनस 7 लैम्डा माइनस 5. सो दिस बिकम्स द डी आर ऑफ पी क्यू लाइन. हमें हमारा टारगेट क्या है? पी क्यू पॉइंट निकालना. पी क्यू पॉइंट के लिए व्हाट इज स्टिल लेफ्ट? सर अगर लैम्डा और क्यू आ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना. तो लैम्डा और क्यू के लिए आपको क्या चाहिए? दो कंडीशंस, दो क्वेश्चंस, दो इक्वेशंस. ओके सर, गॉट इट. ये था मेरा m1, ये था मेरा m2. कुछ स्ट्राइक करा क्या लिखते ही? PQ is perpendicular to M1. ओ ओ यस सर, गॉट इट. इससे स्ट्राइक क्या करा?
सर इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा ना सर वो 0 होगा। नाउ यू गॉट इट। ठीक है, तो बस लेंदी है, मैंने पहले ही बोल दिया था। अब स्टार्ट में तो मैं घबराहट होनी नहीं चाहिए थी, मैं बोल के चल रहा हूँ कि लेंदी है। तो ये डी आर था, तो M1 ये रहा और ये रहा M2। तो सबसे पहले अगर हम निकालते M1 के साथ, सर ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हाँ कोई नहीं, देखते चलो। 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 7, ठीक है, माइनस 16 सर। See, we understand that these kind of questions eventually might not come. I agree to it, right? This is shitty way of asking tough questions in the paper, right? मेरा टारगेट है आपको करवाना कि अगर आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, रेडी रहना है। ये डॉट प्रोडक्ट 0। सिमिलरली व्हाट यू विल डू, वी विल से सर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू M2, तो वो भी क्या होगा 3 टाइम्स ये कुछ ऐसे ही सर रामायण चलेगी। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा सर 8 टाइम्स। ये समझ में आना चाहिए बस तुम्हें। अगर ये आई वुड फेल एज अ टीचर इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। सो दिस इज समथिंग M2, ये रही M2 की वैल्यू, मैं उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, है ना। मैं एक काम करता हूँ और क्लीन करता हूँ इस जगह को। ठीक है, प्लस आखिरी क्या हुई -5 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा -5 म्यू। सो टू सेव टाइम, ये काम मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है अपने बिहाफ पे, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल फिगर आउट वॉट एवर वैल्यूज यू हैव टू फाइंड। ठीक है, मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूँ कि जो वैल्यूज निकल के आएंगी दैट विल बी लैम्डा इक्वल टू -1, म्यू इक्वल टू -2। And even if you get this kind of a question in the examination hall, do not worry, you will get very easy problems where calculation will not be that calculative या dirty। ठीक है, चलो अब अगर हमारे पास लैम्डा और इनकी वैल्यूज आ गई, है ना, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा इतना छोटा करने पे। ऑल राइट, चलिए। सो अब हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन हो गया क्या सॉल्व? यस सर, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया क्वेश्चन? नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ पी एंड यू नो द वैल्यू ऑफ क्यू। तो अगर मैं ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ यूज करूं, इफ आई यूज द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, तो आई गेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ओहो यस सर, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भाई? पी के आ गए 5, 7 एंड 3। अगर मैं वही म्यू की वैल्यू यहां यूज करता हूं -2, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं 9, 13, 15। नाउ यू नो 2 पॉइंट्स, क्वेश्चन बिकम सिंपल। अब तो लाइन की इक्वेशन निकालनी थी ना सर, तो वो तो अब कोई भी निकाल लेगा, बेसिक हो गया ये क्वेश्चन, है ना। तो इक्वेशन क्या बनी, टेक एनी पॉइंट x-5, y-7, z-3 एंड डिवाइडेड बाय कितना, दो तरीके से माइनस कर लो, 9 - 5 4, 13 - 7 6, 15 - 3 12। एंड इनफैक्ट यू नोटिस दिस कम्स आउट, क्या हो सकता है ये आंसर मैच ना करे, क्यों? इसको काट के सबने क्या कर दिया होगा, ये यहाँ पर देखो अभी और डिवाइड हो रहा है, ये 2 3 6। So rather than saying 4 6 this, they could have given you the answer which would have matched as 2 3 6. So this is the equation of shortest distance of the two skew lines. All right, see, this question now says that show that the following pair of lines intersect. ओहो सर, इंटरसेक्ट के लिए हम लोगों को एक कंडीशन पता है सर। अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में इनका एसटीपी क्या होना चाहिए था 0। यस सर गॉट इट सर। इसको देखो जल्दी से कन्वर्ट करो, अगली बार पेपर दिखते ही ना सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया करो, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मेरा तो यही मानना है, रेस्ट हाउ यू स्पीड इट अप ये आपका अपना प्रोसेस है, इसमें कोई सही या गलत नहीं है। मेरा मानना ये होता है कि जितना स्पीड इंप्रूव करने के लिए अपने अपने टेंट्रम्स लगा सकते हो उतने जरूर लगाया करो। तो हमें पता है b-a डॉट m1 क्रॉस m2, जो ये न्यूमरेटर बनता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, है ना, ये याद आ गया। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो ये 0 होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दैट मींस डिनोमिनेटर तो कुछ काम वैसे कर ही नहीं सकता 0 होने में, न्यूमरेटर 0 होगा तभी फ्रैक्शन वैल्यू 0 होती है। तो दैट मींस इसका एसटीपी चेक कर लो, बस खत्म, क्वेश्चन ओवर। b-a तो ये b ले लो, ये a ले लो।
अब देखो b माइनस है कितना हुआ 3। अब थोड़ा सा स्पीड स्पीड करने के चक्कर में इतनी भी स्पीड मत कर देना कि सिंपल कैलकुलेशंस गलत करने लग जाओ, ठीक है ना, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हम लोग। ओहो जैकपॉट सर। क्यों सर? 3 - 1 0, 3 - 1 0, दो रोज सेम हो गई सर, आगे का नहीं पता मुझे, पर ये आंसर 0 है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में दो अगर रोज सेम हो जाती हैं, आंसर कम्स आउट टू बी 0। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन डेफिनेटली कम एट एग्जाम। People who are intelligent will not waste their time, obviously ये तो बहुत obviously दिख रहा था, they will not waste their time in solving this and finding 0, right? Got it? चलो